देखिए मैं ये बात कहूंगा, अभी इसी पैनल में ही बात निकली है कि सेंसर बोर्ड बना हुआ है। सेंसर बोर्ड में माननीय सदस्य लोगों को चुना जाता है और वो फिल्मों को पास करते हैं ना। सेंसर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सेंसर बोर्ड, देखिए, एक तरफ सेंसर बोर्ड है जो पास कर देता है और एक तरफ एक फैक्ट है जो हाथ कंगन को आरसी क्या तक क्लियर है कि जितना कुछ भी हो रहा है वो एक धर्म के पीछे हो रहा है। ये सेंसर बोर्ड को नजर नहीं आता। अगर नजर नहीं आता तो पब्लिक को आ रहा है। पब्लिक क्यों नहीं बताएगी सेंसर बोर्ड को? ये ठीक है, सड़क पे नहीं आना चाहिए, फिल्मों को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, बट कैन समबडी स्टॉप द सेंसर बोर्ड नॉट टू पास एनी फिल्म which purposely, I will tell you, it is the biggest thing। यहां सभी पैनल मेंबर्स को बताऊंगा कि आप समझिए इस बात को। इसके पीछे मिली जुली एक अंडरस्टैंडिंग है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, चाहे पद्मावती हो, चाहे वो तांडव हो, चाहे वो लक्ष्मी बम हो, चाहे वो पीके हो, कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, लोग चिल्लाएंगे, चिल्लाने के बाद चुप हो जाएंगे, हमारी फिल्म की पब्लिसिटी करोड़ों रुपए की हो जाएगी, लोग दौड़ेंगे देखने के लिए। इस लालच के ऊपर चंद लोग फिल्म बनाते हैं, उनको स्टॉप कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक्टरों की फिल्में स्टॉप कीजिए, आई एम सेइंग इस तरह की एक धर्म के प्रति एक सुनियोजित योजना से आप धर्म की बात करते हैं और आप कहते हैं पब्लिक धर्म क्यों लेती है। अरे साहब, क्यों नहीं लेंगे हम अपने धर्म को? क्योंकि हमारे से नाइंसाफी हो रही है ना। आप मुस्लिम धर्म से करके दिखाओ। मैं ओपनली चैलेंज करता हूं आपको, इनको कहो अपने एक धर्म से किसी एक कैरेक्टर को दिखा दो, आप सिगरेट पीता हुआ। तो फिर आप क्या ये कह रहे हैं कि हम दिखा दो, आप लोग इस तरह की बात, हिंदू धर्म भी उतना कट्टर हो जाए? सर नहीं करेंगे ये लोग सर, मिस्टर खन्ना, लेकिन सवाल ये है, तो क्या फिर हिंदू धर्म भी उतना कट्टर हो जाए? आप क्या उस कट्टरता का आह्वान कर रहे हैं? क्या हिंदू धर्म भी फिर उतना कट्टर हो जाए? यही तो ताकत है ना हिंदू धर्म की, कि आप सहिष्णु हैं। अरे बाबा, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म कट्टर हो तो अच्छा है, हिंदू धर्म कट्टर है तो बुरा है। व्हाट इज द लॉजिक? मुस्लिम का ध्यान हम अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है, यही तो हमारे को शर्म आनी चाहिए आज तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं मुस्लिम्स का जो प्रॉब्लम। सुन लीजिए भाई, मैं आपको एज अ मुस्लिम आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द मुस्लिम्स। पहली बात यह है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है मुसलमानों के बारे में जो भी आपको दिखाना हो, अपनी फिल्म की कहानी के लिहाज से जो भी आपको दिखाना हो दिखाएं, अश्लीलता ना हो, फुल स्टॉप। दूसरी बात यह है, मुसलमानों का एक छोटा सा प्रॉब्लम, सुन लीजिए, मुसलमानों का एक प्रॉब्लम है छोटा सा, वो बहुत ही जज्बाती होते हैं। सुन लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस। मुसलमान थोड़े नहीं, बहुत ही जज्बाती हैं। हॉलीवुड में एंथनी क्वीन के साथ एक फिल्म प्रॉफिट के बारे में बनी थी, प्रॉफिट को दिखाया नहीं था, दिखाया ऐसे। सुन लीजिए, एक मिनट भाई साहब, सुन लिए। तो ये कोई 50 साल पुरानी फिल्म है, दिखाया नहीं था, वो भी डरते हैं। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि उनको कोई सुन रहा है और जो वो उनसे कह रहा है वो रिपीट कर रहे हैं, अलाउड ही नहीं है दिखाना। तो उनका प्रॉब्लम है कि दिखा ही नहीं सकते। अजीब है प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं? अब मैं उनसे कहूं कि दिखाओ तो मेरा अलग कर देंगे, मतलब ये कि बदन से मेरा सर। तो मैं नहीं चाहता इस नन्ही सी उम्र में मैं हलाक हो जाऊं और मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। तो मैं नहीं कहता उनसे कुछ, लेकिन किसी ने करना है तो कर ले, आई डोंट माइंड। करनी सेना एक सोशल प्लेटफॉर्म है। जो भी आप पिछले 4-5 साल से देखिए, आप आल्ट बालाजी की वेब सीरीज देख लीजिए, तांडव देख लीजिए, आप काली देख लीजिए, उसके बाद पीके देख लीजिए, हिंदू और सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है। वो चाहे पीके में वो भोले शंकर जी को भागते हुए दिखाते हैं, वो कहते हैं जी शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से क्या होगा, शिवलिंग कौन सा दूध पीता है, किसी गरीब को दूध पिलाओ। मैं साथी से पूछता हूं कि मजार पे चादर क्यों चढ़ाते हो? आपका कौन सा मौलाना या मौलवी ठंड से मर रहा है? राकेश कुमार थे जो करप्शन के केस में पकड़े गए थे सीबीएफसी में। उन्होंने बहुत सी पिक्चरें ऐसी अप्रूव की थी और उनको क्लासिफिकेशन किया था। आप देखिए, ये क्लासिफिकेशन जो है बिजनेस प्रपोजिशन है। अगर आपको यूए मिलता है तो आपके सैटेलाइट राइट दूरदर्शन को बहुत अच्छी कीमत में बिकेंगे, और अगर एडल्ट मिलता है तो आपके जो है राइट्स नहीं खरीदेंगे। तो ये कमर्शियल, पूरा कमर्शियल गेम है। ये उस कमर्शियल गेम के लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। फिर सेंसर बोर्ड के ऊपर एक और सेंसर बोर्ड होना चाहिए। शुड गो टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड ही शुड आल्सो दिस कैन बी अ पॉलिटिक्स। ये तय है कि पीएम ऑफिस से अगर आएगा तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी? पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कोई रिश्वत लेता है, अगर ये बात फिर मोदी जी के नाम पे तो आपत्ति नहीं होगी। मोदी जी के नीचे कहीं भी एक और बोर्ड होना चाहिए जो फिर से चेक करे कि हाँ भैया अच्छा ठीक है या नहीं। सेफ्टी बोर्ड देयर शुड बी। मैं तो ये मानता हूं नासिर भाई, एक सेकंड बस एक लाइन बोलूंगा
कि सेल्फ रेगुलेशन इज द अल्टीमेट टेस्ट। अगर आपको पता है कि संवेदनाएं किसी की आहत होती हैं तो आप फिल्म बनाते वक्त खुद ही वो सेल्फ रेगुलेशन करिए। ये नहीं कि आपको अगर मौका मिल रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो आप उसका फायदा लेकर के आप अपने एजेंडा को एग्जीक्यूट करें। एक्चुअली आम आदमी को कोई असर नहीं होता, उसको भड़काया जाता है। मैं एक्चुअली पीके की बात कर रहा था। आपको लग रहा है, एक मिनट, ठीक है। आप मुझे यहाँ वहाँ मत धकेलिए। मैं नहीं सर, मैं आप ही के सवाल पे सवाल पूछ रही हूं, चिंता मत करिए। एक ही चेन है। जाता हूँ सर, मैं आपसे आपकी बात पे सवाल पूछ रही हूं। अभी आपने कहा कि यहाँ वहाँ मत ले जाइए, जल्दी मैं घबरा जाता हूँ। ठीक है। मैं पीके की बात कर रहा था कि पीके में मामला ऐसा था कि वो शिवजी को नहीं दिखा रहे थे, वो एक एक्टर को दिखा रहे थे जो शिवजी बन के आया हुआ है। उसके पीछे इसीलिए लोग हंसे। अगर एक्चुअली शिवजी के पीछे कोई ऐसे, एक मिनट, अगर एक्चुअली शिवजी के पीछे लगता आपत्तिजनक है, मगर अगर एक एक्टर बेचारा he has gone to refresh himself and Amir Khan, one stupid boy who doesn't know anything, कुछ जानता ही होता है, अरे यही है, वो अपना पीछे लग जाता है। ह्यूमन सीन है, हंसाने वाला सीन थी कि भगवान का अपमान, भगवान पे हंस नहीं रहा था कोई। आप कह रहे हो कि भगवान का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे बड़ी आपत्ति तो इस बात पे, भगवान का मजाक कैसे उड़ाया जा सकता है, मुझको समझा दो, मैं भी उड़ाना चाहता हूँ। तो आप मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाओ ना। एक चीज आप बता दीजिए, पीके मूवी में वो मस्जिद के बाहर दो शराब की बोतलों के साथ भी खड़ा हुआ था, तो उसमें आप तो नहीं है। पीके मूवी में दो शराब की बोतलों के साथ मस्जिद के बाहर खड़ा था, उसके लिए तो किसी ने बात, मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर नहीं। आपने काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हो। ठीक है, मैं नहीं दिखा रहा। ठीक है, एक बार वो कंप्लीट कर लें। आपको लगता है कि सिर्फ हिंदू देवी देवता का अपमान किया जा रहा है, लेकिन उसमें सारे, ठीक है, वो कंप्लीट कर लें। आप कब बोलिए, कंप्लीट करिए। आपने कहा कि मस्जिद के बाहर सड़क पे, मूवी में सड़क के पीछे भी बाहर भी उसके पीछे लोग चल पड़े थे। आपने फिर मूवी नहीं देखी ढंग से। आप अपना सेंटेंस पूरा करिए। बाहर भी मस्जिद के बाहर